हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपकी ईडी की क्लास लूंगा जिसमें हम इलिप्स बनाना सिखाएंगे आपको। इलिप्स जो है जनरली 4 मेथड से बनाया जाता है। सबसे पहला होता है जनरल मेथड, जिसे साधारण विधि भी कहते हैं। तो एक जनरल मेथड से इलिप्स बनाया जाता है। दूसरा होता है रेक्टेंगल मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत विधि। इसके द्वारा भी इलिप्स को बनाया जाता है। थर्ड होती है चाप विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्क मेथड। आर्क मेथड के द्वारा इलिप्स बनाया जाता है। और फोर्थ नंबर की जो हमारे इलिप्स बनता है वो बनता है कॉन्सेंट्रिक मेथड द्वारा, जिसे हिंदी में कहते हैं सकेंद्रीय विधि। देखो, तो मैं आपको चारों मेथड के नाम लिखा देता हूं और हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आप उसको एक सॉल्व करके बताता हूँ और इलिप्स कैसे बनाया जाता है आप उसमें देख के समझिए। तो देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए वृत्त की चाप विधि द्वारा। एक दीर्घवृत्त की रचना करना है वृत्त की चाप विधि द्वारा, जबकि इसमें दीर्घ अक्ष की लंबाई 120 मिलीमीटर व लघु अक्ष की लंबाई 80 मिलीमीटर दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया 4 मेथड होती है। उस एक मेथड में से आपको एग्जाम में एक मेथड का नाम आएगा। जैसे इसमें आया चाप विधि, तो मैं आपको देखो चारों मेथड के नाम लिखा दे रहा हूं। सबसे पहले होती है साधारण विधि, जिसे कहते हैं जनरल मेथड। दूसरा होता है आयत विधि। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? आयत विधि होती है इलिप्स बनाने के लिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल मेथड। ठीक है। थर्ड नंबर की जो हमारी है उसे कहते हैं चाप विधि। जो ये जो क्वेश्चन है वो भी चाप विधि वाला है, चाप विधि से इलिप्स बनाना है। तो ये है चौथा चाप विधि। ठीक है, चाप विधि से इलिप्स बनाना है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्क मेथड। और जो है फोर्थ नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी मेथड होती है? कॉन्सेंट्रिक मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं सहकेंद्रीय विधि। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन सेम आता है। दीर्घवृत्त की रचना करने के लिए आएगा और जिसमें लघु अक्ष की लंबाई दी हुई होंगी और दीर्घ अक्ष की लंबाई दी होंगी। लघु अक्ष को हिंदी में कहते हैं माइनर एक्सिस और दीर्घ अक्ष की लंबाई को कहते हैं मेजर एक्सिस। दो एक्सिस आपके पास दी रहेंगी और आपको इलिप्स बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आपको इलिप्स बनाना है, लेकिन ये 4 मेथड में से किसी एक मेथड आएंगे एग्जाम में और आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए, इसके नाम जो है ना, नाम के आधार से ही चित्र भी बनता है और इलिप्स भी बनता है। जैसे मैंने बोला जनरल मेथड से इलिप्स बनाना है, तो जनरल मेथड से इलिप्स कैसा बनता है? जनरल मेथड में एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, एक वर्टेक्स होता है, यहां से एक पॉइंट होता है जिसे फोकस पॉइंट, वर्टेक्स, और ऐसा एक इलिप्स बनता है। कैसा बनता है? कैसा इलिप्स, लाइन खींच खींच के बनाया जाता है, ऐसा चाप काट के। ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया था पिछले वाले इसमें। आयत विधि में क्या होता है? ऐसी दिए होंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई दी होंगी और लघु अक्ष की लंबाई, जिसे मेजर एक्सिस है वो माइनर एक्सिस कहते हैं। तो जो मेजर एक्सिस दी हुई होंगी हम उसको ए बी नाम दे देंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। माइनर एक्सिस की लाइन खींच देंगे, जो भी माइनर एक्सिस दिया होगा, और सेम ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉक्स।
और इसको नाम दे देंगे सी और डी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 भाग करेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 भाग करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इनको ऐसा मिला देंगे। कैसा मिला देंगे, ऐसा। और यहां से पॉइंट को टच करता हुआ यहां से एक इलिप्स बनेगा। ठीक है, यहां से एक इलिप्स बनता है। ये होती है आयत विधि। देखा, आयत बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। थर्ड होती है चाप विधि। चाप विधि में भी एक माइनर मेजर एक्सिस दी रहती है, ये भी। फिर इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं, फिर माइनर एक्सिस डालते हैं CD, और इस टाइप से चाप द्वारा हमारा एक इलिप्स बनता है। इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्क मेथड से इलिप्स बनाइए। क्या बोलते हैं, आर्क विधि से इलिप्स बनाइए। फोर्थ में भी क्या होता है, एक लघु अक्ष और एक दीर्घ अक्ष दिया रहता है। तो एक लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष बोले तो मेजर एक्सिस, इसका सेंटर निकाल लेंगे। एक माइनर एक्सिस, एक मेजर एक्सिस का सर्कल बना लेंगे हम। फिर जो माइनर एक्सिस दी हुई है, यहां से डिवाइडर खोलेंगे, इसका एक सर्कल बना लेंगे, और इस विधि के द्वारा भी एक इलिप्स बनाया जाता है। आपको ये चारों मेथड जो है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है चाप विधि द्वारा दिया है, तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हमारे को सॉल्व दिया है, क्या है, दिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है। हमारे को एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए दिया है। क्या दिया हुआ है, हमारे को एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए दिया है। तो हमने यहां लिख दिया दीर्घवृत्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिप्स। ठीक है, हमारे को क्या है कि एलिप्स बनाने के लिए दिया है, और इसमें मेथड का नाम दिया हुआ है। मेथड का नाम क्या दिया है, चाप विधि द्वारा बनाना है। तो हम लिखेंगे मेथड का नाम, मेथड को हिंदी में कहते हैं विधि। तो यहां पर है हमारे पास कौन सी, चाप विधि। कौन सी है, चाप विधि। क्वेश्चन में दिख रहा है चाप विधि, दिख रहा है ना, क्वेश्चन में लिखा है चाप विधि से बनाना। हमने लिख दी चाप विधि, और यहाँ चाप विधि को हमने क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क मेथड, इसलिए हमने लिख दिया आर्क मेथड। फिर क्या होता है, हमारे पास दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है, दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष लिखा, हम लिख दिया दीर्घ अक्ष। हमने बताया दीर्घ अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। तो हमने लिख दिया मेजर एक्सिस, और इसको नाम दे दिया AB इजिकल टू 120 mm। आपको पता है 10 mm बराबर से कितना सेंटीमीटर होता है, पता है 1 सेंटीमीटर होता है। तो 120 mm बराबर से कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ है, लघु अक्ष की लंबाई दी हुई है, लघु अक्ष की लंबाई दी है। लघु अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं माइनर एक्सिस। यहां पर लिखा हुआ है ना माइनर एक्सिस, इसलिए हमने लिख दिया माइनर एक्सिस। और इसको CD से प्रदर्शित करेंगे हम। काय से प्रदर्शित करेंगे, CD से। और माइनर एक्सिस की जो लंबाई है, मतलब लघु अक्ष की लंबाई है, कितनी दी हुई है, 80 mm। तो हमने लिख दी 80 mm। तो ये 80 mm बराबर से कितने सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा 8 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास और कुछ दिया क्या, नहीं। हमारे को पता है हमारे को एक एलिप्स बनाना है, मेथड भी पता है चाप विधि द्वारा बनाना है, मतलब इसको लिख देते हैं यहाँ पर आर्क मेथड, है ना। आर्क मेथड से एलिप्स बनाना है। दीर्घ अक्ष की लंबाई भी दी हुई है, मतलब मेजर एक्सिस भी दी हुई है, माइनर एक्सिस भी दी है। अब हम इसको बनाना चालू करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देखिए। सबसे पहले हमारे को जो मेजर एक्सिस दी है उसकी लाइन खींचते हैं, और इसको कैसे खींचेंगे, हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी कितने सेंटीमीटर की, 120 सेंटीमीटर, मतलब 112 सेंटीमीटर, क्योंकि 120 क्या दिया है, mm में दिया है ना, और हम सेंटीमीटर में ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमने उसको चेंज कर लिया। तो 12 सेंटीमीटर स्केल पे ले लिए, 12 सेंटीमीटर, और उसका मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 60 पर।
तो 60 पे हमने निकाल लिया। अब ये तो हमने करी हॉरिजेंटली ड्रॉ, ये कौन सी लाइन है, ए बी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो माइनर एक्सिस है ना इसे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमारी लाइन आड़ी तिरछी ना हो, गड़बड़ ना हो, इसलिए हम प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल अच्छे से मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एंगल को अच्छे से मेजरमेंट करेंगे। तो कर लिया, तो हमने यहाँ पर ले लिया 90 डिग्री, ले लिया 90 डिग्री। अब हमारे को माइनर एक्सिस की लंबाई दी हुई है, माइनर एक्सिस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल रख लेंगे, रखी स्केल हमने, ठीक है बिल्कुल। अब 1 2 3 4 मतलब 4 ऊपर, 1 2 3 4 मतलब 4 सेंटीमीटर नीचे, मतलब ये टोटल कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, 4 ऊपर और 4 नीचे। और इसको हमने नाम क्या दिया था, सी डी दिया था ना, क्योंकि हमने लिखा ए बी बराबर से 120 mm और सी डी इज इक्वल टू 80 mm। हो गया, दोनों लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडर लेंगे। क्या लेंगे, डिवाइडर। तो डिवाइडर में हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट आया हमारा, इसको ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ओ। अब हम क्या करते हैं, ए से ओ तक की लाइन, ओ से ए तक का डिस्टेंस जो है मेजरमेंट करते हैं, काइफ से, डिवाइडर की सहायता से, ठीक है। मेजरमेंट कर लिया, देखो अच्छे से मेजरमेंट करना, ठीक है, अपनी ड्राइंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिला लिया, एकदम मिल गया, सबको दिख रहा है ना, एकदम सही है, सही है। अब इसको क्या करते हैं, हम सी पॉइंट पे रखते हैं। कहां रखते हैं, सी पॉइंट पे। अब हमारी ड्राइंग गड़बड़ ना हो और ये डिवाइडर हिले ना, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर हल्का सा होल कर लेते हैं ताकि हिले ना हमारा डिवाइडर। और इसको फिर से मेजरमेंट करके देख लेते हैं, सही है तो, हिला तो नहीं, बिल्कुल सही है हमारा। अब इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर काटते हैं और एक आर्क इधर साइड काटते हैं। 2 आर्क काटते हैं कौन सी लाइन पे, ए बी लाइन, जो हॉरिजॉन्टली, जो दीर्घ अक्ष होता है ना, मेजर एक्सिस, उस पे 2 आर्क काटते हैं। तो जो फर्स्ट आर्क प्राप्त होता है इसे बोलते हैं F1 और इसे कहते हैं F2। इसे क्या बोलते हैं हम, फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है कौन सी, F1 से O तक की, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे स्केल पर। तो ये देखो 4.2 कुछ आ रहा है। अब हमारे को लाइन मेजरमेंट करना होगा, तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब स्केल के क्वेश्चन सर ने कराए होंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन बताया था कि एक 10 सेंटीमीटर स्केल है जिसके साथ बराबर हमारे को भाग करना है, वो भी बिना स्केल की सहायता से। तो क्या आप कर सकते हो इस मेथड के द्वारा, तो हाँ, हमारे को तो आता है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, फिर डिवाइडर की सहायता से भी आप ऐसे आर्क काट सकते हैं, लेकिन डिवाइडर मेरा थोड़ा बड़ा है तो मैं स्केल से मेजरमेंट कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ, स्केल से। तो ये देखो, ये है 0, तो मैंने यहाँ 0 रखा, तो एक 1 2 3 और ये 4 खींच लिया, 4। अब मैं क्या करूंगा, रोलर स्केल लूंगा। क्या करूंगा, रोलर स्केल। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इससे इस पॉइंट को मिलाऊंगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आया, ये देखो इससे मिलाएंगे तो एक पॉइंट आएगा। फिर ये जब स्केल आगे जाएंगी तो ये सेकंड पॉइंट आएगा, देखो ऐसा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो थर्ड पॉइंट मिलेगा, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4th पॉइंट मिलेगा। और इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे रबर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे को तो ये पॉइंट की जरूरत थी, हमने निकाल लिए। तो हम इसको नाम दे देंगे 1, इसको नाम दे देंगे 2 और इसको नाम दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, ये आगे देखना। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए से 1 तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। कहां से,
ए से 1 तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए पे रखा और 1 तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ए से 1 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, देख लिए जी आप, एकदम सही है। और एक बार F1 पे रख के एक आर्क क्या करते हैं, ऊपर काटते हैं और एक आर्क नीचे काटते हैं। ठीक है, अब यही काम क्या करते हैं, F2 पे भी रख के करते हैं। एक बार F2 पे रखते हैं हम और एक आर्क यहां काटते हैं ऊपर और एक आर्क यहां काटते हैं नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने ए से 1 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करी थी और F1 पे रख के एक आर्क ऊपर काटा और एक आर्क नीचे काटा, फिर वही F2 पे रखा, एक आर्क ऊपर काटा एक आर्क नीचे काटा। अब हम क्या करेंगे, बी से कहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 1 तक। तो देखो बी से 1 तक डिस्टेंस कैलकुलेट की हमने, की मेजरमेंट कर ली ना अच्छे से, एकदम देखो सही आना चाहिए। ये देखो, अब इसको क्या करेंगे, F2 पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, F2 पे, और एक आर्क ऊपर काटेंगे एक आर्क नीचे। सेम प्रोसेस, एक बार F1 पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर काटेंगे और एक आर्क नीचे काटेंगे। अब क्या करेंगे, हम ए से 2 तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, किया, और F1 पे रख के फिर हम एक आर्क ऊपर काटेंगे और एक आर्क नीचे काटेंगे। सेम प्रोसेस F2 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। F2 में भी रखा, यहां पर एक आर्क ऊपर काटा और एक आर्क नीचे काटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी A से 2 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट किया था और दोनों तरफ आर्क, अब B से 2 तक करेंगे। कहां से, B से 2 तक की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो B से 2 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट किया और एक बार F1 पे रख के यहां आर्क काटा ऊपर और एक बार नीचे। अब F2 पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर काटेंगे और एक आर्क नीचे काटेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस, अब A से 3 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कहां से, A से 3 तक की डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे और F1 पे रख के एक आर्क नीचे काटेंगे और एक आर्क नीचे और एक ऊपर। अब F2 पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब सेम प्रोसेस, B पे रखेंगे और 3 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कर ली, सही है एकदम, देखो थोड़ा सा, हाँ ये अब एकदम सही है। अब क्या करेंगे, F2 पे रख के एक ऊपर आर्क काटेंगे और एक नीचे आर्क काटेंगे। सेम वही प्रोसेस F1 पे रख के भी करेंगे, एक आर्क ऊपर काटेंगे और एक आर्क नीचे काटेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, जो थोड़े थोड़े बड़े दिख रहे हैं इनको छोटे भी मिटा सकते हैं और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, आप रबर से इसको मिटा सकते हो और ऐसे छोटे आर्क रख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखना, ये हमारा B पॉइंट था और ये हमारा A पॉइंट था। अब ये जितने भी पॉइंट प्राप्त हुए ना, ये 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 इन सबसे होता हुआ हमारा एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल, जो कैसा दिखाई देगा, एलिप्स की तरह दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए 2 होता है, एक तो हाथ से फ्री हैंड आप ऐसा मिला सकते हो, सर्कल बना सकते हो, और नहीं तो क्या होता है, फ्रेंच कर्व आते हैं। यस, इस टाइप से फ्रेंच कर्व आते हैं, अलग अलग प्रकार के आप ले सकते हो फ्रेंच कर्व, इसकी सहायता से भी बना सकते हो। तो ठीक है, ये फ्रेंच कर्व, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रेंच कर्व की सहायता से बनाता हूं इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं और फ्रेंच कर्व की सहायता से बना रहे हैं। कैसे, फ्रेंच कर्व। मैं चाहता हूं मेरा डायग्राम कैसा दिखे, बहुत सुंदर दिखे, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसको इस टाइप से
मिला दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, दिख रहे हैं आपको इलिप्स बनता हुआ, नजर आ रहा है। ये देखो, अब सेम ऐसा ही करेंगे नीचे भी, ठीक है। मिला दिया, सेम प्रोसेस ऐसी यहां पर फ्रेंच कर्व की सहायता से मिला रहा हूं मैं। इसको फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, मैं भी फ्री हैंड ही वर्क करता हूं, लेकिन बोर्ड पे आपको एकदम साफ एंड क्लीन दिखना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको क्या हूं, फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप भी यही कोशिश करना कि मैं भी क्या करूं, फ्री हैंड से एकदम एलिप्स बनता हुआ दिखे, ठीक है। फ्री हैंड से बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे, एक्यूरेसी अच्छी होती है। फ्रेंच कर्व से जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है और हमें डायग्राम एकदम सही बनाना है, उसके लिए भी एकदम सही होता है, ठीक है। तो ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। तो ये हो गया। तो ये आपका बन गया आर्क मेथड। ये क्या हो गया? आर्क मेथड से क्या बना है? एलिप्स। ये हमने आर्क मेथड से आपको एलिप्स बनाना सिखाया, ठीक है। कैसा लगा आपको? ये जो आर्क मेथड से बनाया एकदम सही बना एलिप्स। और ये जो होता है ना, हमेशा ये डार्क होने चाहिए एलिप्स, बाकी जब जो सब है सब फीका होना चाहिए। मतलब जो बाकी पूरा है, ओनली ये जो है ये 3H, ये H पेंसिल से बनना चाहिए। कौन सी? H पेंसिल। और बाकी जो भी डायग्राम है वो कौन सा? 2H या 3H से डायग्राम। और H पेंसिल से क्या बनना चाहिए? इलिप्स। क्यों? क्योंकि इलिप्स कैसा दिखना चाहिए? डार्क दिखना चाहिए, और बाकी पूरी ड्राइंग फीकी। क्यों? क्योंकि हमें इलिप्स बताना है, तो इलिप्स को डार्क रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।